Hello friend, myself Kumar Virendra. Here I will discuss how can you do fast revision of your UPSC and State PCS Civil Service syllabus effectively. Here we will discuss methodology, strategy and approaches to study and revision. So here we will discuss pyramidal approach of study and revision और ये प्रैक्टिकल अनुभव और एक्सपीरियंस के आधार पर तैयार किया हुआ एक मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू आप सिलेबस को काफ़ी इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और ये पर्टिकुलरली यूपीएससी सिविल सर्विस और या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू आर नॉट एबल टू रिवाइज एंड रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सिलेबस और टाइम को हम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप जब तैयारी प्रारंभ करते हैं तो आपके पास टाइम और सिलेबस दोनों ज़्यादा होता है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज़ इनफ टाइम। बट जैसे जैसे टाइम है जो कि आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आता है टाइम आपका रिड्यूस होते चला जाता है और ये एक पॉइंट पर आ जाता है। बट आपका जो सिलेबस है वो फिक्स रहता है, वो कम नहीं होता है। तो स्मार्ट तैयारी के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड यू हैव टू सिंथेसिस your syllabus according to your time because the syllabus go like this way and time going to reduce gradually, so it is very important to synthesis your time and syllabus. So कोई भी टॉपिक अगर हम जब पढ़ाई करते हैं चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, कोई बुक का टॉपिक हो या फिर मैगजीन्स हो, पेपर हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो पढ़ाई करना है वो दोबारा वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बहुत सारे पेपर पढ़ने होते हैं। तो ये मान के चलिए कि फर्स्ट रीडिंग इज़ योर लास्ट रीडिंग एंड नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ेंगे तो उसी का रिवीजन और रिकॉग्निशन किया जाता है। तो जो फर्स्ट रीडिंग होगा आपका वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। फर्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट यू हैव टू सिंथेसिस इट अप टू अ सेकेंड लेवल, अगेन यू हैव टू सिंथेसिस इट अप टू थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल। So pyramidal approach of study, it is very effective and productive way to cover wide range of information, knowledge and topic of relevance in civil service examination. It emphasizes on comprehensive and elaborated learning. It believes that at least 4 to 5 revision are compulsory to retrieve and recall all the information and concept. Relearning or reading is always faster than their prior learning or reading. Deeper is the processing, analysis, elaboration, longer will be the memory. So अब हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं। फर्स्ट लेवल पे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, एलोबरेटिव होना चाहिए एंड इट इज़ इन डेप्थ स्टडी ऑफ द टॉपिक एंड इट इज़ द प्रैक्टिस इन रियलिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ टाइम फॉर डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक। सो make the summary and gist of the topics to be prepared. Before second level revision, you should underline, highlights and note down all the important keywords, key facts and key points in separate notebook. और ये तभी संभव होगा जब आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कौन से पार्ट हैं और कौन कौन पार्ट को पढ़ना है और उस सिलेबस से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, so that you can operation research dissect your all टॉपिक एट फर्स्ट रीडिंग ओनली। नेक्स्ट है सेकेंड लेवल में है आपको मार्क्ड एंड हाईलाइटेड लाइन्स शुड बी रीड केयरफुली एंड सिंथेसिस द टॉपिक्स प्रिसाइजली। कंसोलिडेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ स्टडीड मटेरियल्स इज वेरी important at second level. Now at third level, scientific synopsis or gist notes should be made by frameworking, structuring, classifying, linking and organizing all the keywords, information, facts, points and figures. And at the fourth level, only keywords, key facts and key points should be remembered. And at fifth level, bird eye view over all the topics which has already been covered is important. So in this way, you revised your syllabus at least 4 to 5 times and it will help you, enable you to recognize, to recall
and to retrieve all the information, knowledge, concept stored in your brain. So this is very important, because you know that preliminary examination is recognition test. You have given answer in your question itself, and you have to recognize this is recognition test. Again, mains examination is retrieval and recalling test. So you have to retrieve or recall all the important keywords and key fact on the spot in the examination hall. So again, it is very important, and it is said that this is perseveration, consolidation of information, knowledge you have studied, and you have to synthesize these all for recognition for prelims, retrieve or recalling for mains examination. And you should apply these methods while studying any topics or any part of the syllabus, and I think it will be very effective for you to manage your syllabus and time. Thank you.